जब भी हमारा बहुत लंबे टाइम तक इमोबिलाइजेशन रहता है, मतलब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना या 1.5 महीने तक चलते नहीं हैं या तो फिर पैर पे थोड़ा सा वेट देके चलते हैं, तो उसके बाद में जब भी हम वॉकिंग चालू करते हैं तो उसके पहले ये सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वॉकिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मल और अच्छे से आए, बैलेंस भी अच्छा रहे और प्रोप्रियोसेप्शन भी अच्छा रहे। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेट शिफ्टिंग से। सो वेट शिफ्टिंग में ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहेंगे, फिर उसमें दोनों पैरों के ऊपर हमारा बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे। तो दोनों पैर के ऊपर थोड़ा थोड़ा बॉडी वेट को शिफ्ट करना है। और अगर इसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप टेबल के पास में या तो फिर बेड के पास में या फिर वॉल के पास में खड़े रह के सपोर्ट ले सकते हैं। सो ऐसे वेट को शिफ्ट करते रहना है दोनों पैर पे और इसको करना है फॉर 1 to 2 मिनट, या तो फिर आप जब तक कंफर्टेबल है तब तक। फिर उसके बाद में हम खड़े रहेंगे विद दी नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। सो नैरो बेस ऑफ सपोर्ट मतलब दोनों पैर को एक साथ में रख के ऐसे खड़ा रहना है, बस ऐसे खड़ा रहना है विदाउट एनी सपोर्ट। और अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो बस वन फिंगर से सपोर्ट लेके खड़े रह सकते हैं, हाँ ऐसे। फिर ये सेम पोजीशन को मेंटेन करना है विथ आइज़ क्लोज्ड। सो पहले हमने किया था विथ आइज़ ओपन, फिर हम उसके बाद प्रोग्रेशन में करेंगे विथ आइज़ क्लोज्ड। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टेंडम स्टैंडिंग। सो टेंडम स्टैंडिंग मतलब हमारा एक पैर दूसरे पैर के एकदम आगे आएगा। तो एक पैर का हमारा जो हील है वो टच करेगा दूसरे पैर के टो को। सो ऐसी हमारी हील पोजीशन आएगी और इसको हम मेंटेन रख के सिर्फ ऐसे ही खड़े रहेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो 1 या 2 फिंगर से सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो विदाउट सपोर्ट। इसको भी करना है विथ आइज़ क्लोज्ड, पहले आइज़ ओपन रख के उसके बाद में विथ आइज़ क्लोज्ड। फिर इसको भी मेंटेन रखना है 1 to 2 मिनट, या फिर आपको जब तक कंफर्टेबल हो तब तक इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर ये आपसे आराम से हो रहा है तो आप इसमें कर सकते हो टेंडम वॉकिंग। तो टेंडम वॉकिंग में ये जो एक लाइन है, यहाँ पे जो नीचे एक लाइन दिख रही है वो लाइन के ऊपर आप वॉक कर सकते हो। सो ऐसे अगर आपके घर में भी ऐसे टाइल्स की लाइन है तो वो लाइन के ऊपर भी वॉक कर सकते हो, या तो फिर एक लाइन बना के वो लाइन के ऊपर ऐसे टेंडम वॉकिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1 लेग स्टैंडिंग। तो इसमें आपको जो भी अफेक्टेड लेग है, मतलब जो लेग में प्रॉब्लम है, स्प्रेन हुआ है या तो फिर फ्रैक्चर हुआ था, तो वो अफेक्टेड लिम जो भी है वो लिम के ऊपर हम वेट बेयर करके खड़े रहेंगे। इसमें हम सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर बैलेंस हमारा मेंटेन नहीं रह रहा तो, और धीरे धीरे ये सपोर्ट को कम करते जाएंगे। मतलब पहले अगर हमने पूरा हाथ से सपोर्ट लिया था तो हम धीरे धीरे 1 फिंगर से या फिर 2 फिंगर से सपोर्ट लेंगे और उसके बाद में विदाउट सपोर्ट ऐसे ही खड़े रहेंगे। सो 1 लेग स्टैंडिंग, अगर ये भी आराम से हो रहा है तो उसके बाद में हम प्रोग्रेस करेंगे विद दी स्टैंडिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो उसमें ये हम होम एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, मतलब अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर पे आप ऐसे कुशन रख के या तो फिर पिल्लो को रख के उसके ऊपर खड़े रह सकते हो अपना बैलेंस मेंटेन रख के। इसमें भी पहले आपको दोनों पैर के बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह रखनी है, जितना भी कंफर्टेबल है उतना। उसके बाद में धीरे धीरे ये स्पेस को कम करते जाना है। सो पहले वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, उसके बाद में नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। सो ऐसे खड़ा रहना है। इसमें भी पहले आइज़ ओपन फिर आइज़ क्लोज्ड। ये भी आप जब तक कंफर्टेबल हो तब तक कर सकते हो। फिर सेम कुशन पे ही 1 लेग स्टैंडिंग ऑन दी अफेक्टेड लिम, मतलब जो अफेक्टेड लिम है उसके ऊपर 1 लेग स्टैंडिंग कर सकते हो। बट इसमें गिरना नहीं है, बाजू में सपोर्ट हो वैसी जगह पे करना है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट ले सकते हो। फिर जब भी हम दोनों पैर पे एक जितना वेट देके जब भी हम चलना चालू करेंगे तो तब भी हमारी
जो वॉकिंग पैटर्न है वो भी नॉर्मल मेंटेन रहनी चाहिए जैसे हम पहले चलते थे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा जो फुट है, जो भी अफेक्टेड लिम्ब है, उसको पहले जब भी हम रखेंगे तो सबसे पहले सिर्फ उसका हील आएगा। पूरा पैर ऐसे फ्लैट पूरा नीचे एक साथ में नहीं रखना है। तो सबसे पहले उसका हील आएगा, हील को हम प्लेस करेंगे, उसके बाद में पूरा पैर रखेंगे, तभी हमारा बॉडी वेट उसके ऊपर नहीं है। उसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे कि बॉडी वेट पूरा हमारे फुट के ऊपर आए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये वाले लेग से स्टेप ले लेंगे। फिर जो भी हमारा अफेक्टेड लिम्ब है उसका हील ऊपर जाएगा, उसके बाद में उसका टो ऊपर जाएगा। तो ये जो वॉकिंग पैटर्न है हमारी वो फॉलो होनी चाहिए। सो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरा पैर एक साथ में रख दिया या तो फिर पैर उठाने के टाइम में हमने पूरा पैर एक साथ में उठा दिया। तो ये सीक्वेंस पूरी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है जो हम जब भी नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसे ही चलते हैं। ओके, फिर जब भी हम सीढ़ी चढ़ना चालू करेंगे, जब भी हमारा वॉकिंग नॉर्मल आ रहा है, हमें वॉकिंग में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बैलेंस भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, उसके बाद में हम वॉकिंग चालू कर सकते हैं। सो वॉकिंग में जब भी हम पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले जो हमारा नॉर्मल लिम्ब है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको हम पहले ऊपर रखेंगे। जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर तभी हम हमारा पहले नॉर्मल लेग ऊपर रखेंगे, उसके बाद में हमारा अफेक्टेड लिम्ब आएगा और हम दोनों पैर से साथ में नहीं चढ़ेंगे। पहले नॉर्मल लेग, उसके बाद में अफेक्टेड लेग, पहले नॉर्मल लेग फिर अफेक्टेड लेग। सो ये हो गया सीढ़ी चढ़ने का। फिर जब भी हम सीढ़ी उतरेंगे तो सीढ़ी उतरने के लिए सबसे पहले जिसमें प्रॉब्लम है, जो वाले पैर में प्रॉब्लम है वो पैर पहले नीचे आएगा, उसके बाद में नॉर्मल वाला। जो पैर में प्रॉब्लम है वो पहले नीचे आएगा, फिर नॉर्मल वाला, पहले अफेक्टेड लिम्ब फिर अनअफेक्टेड लिम्ब। तो जब भी ये नॉर्मल आसानी से होने लगे फिर हम दोनों पैर से अल्टरनेटिवली सीढ़ी चढ़ एंड उतर सकते हैं। पर चढ़ने के लिए पहले नॉर्मल लेग, हाँ, फिर ऐसे जब भी हम नॉर्मल चढ़ सकते हैं तो ऐसे दोनों पैर से सीढ़ी चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं।